हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 गणित चैप्टर 7, जो कि हमारा समाकलन है। इसमें इसको इंग्लिश में हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम शुरू से लेकर अंत तक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सभी को इस वीडियो में हम बताएंगे। तो जो हमारा समाकलन है वो देखिए, उसकी परिभाषा होती है समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रिया, यानी कि जो समाकलन होता है वो अवकलन के विपरीत है। यानी अगर आप अवकलन वाली वीडियो को आप अच्छी तरह देख लिए होंगे तो आप समाकलन बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे अवकलन चैप्टर यानी कि अवकलन वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो देखिए, तो हमारा कुछ एग्जाम्पल इस पर हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप अवकलन करते थे तो डी बाई डी एक्स एक्स का एक होता था, लेकिन इसमें जो समाकलन है हमारा समाकलन एक का जो है डी बाई डी एक्स करेंगे। अगर हम एक का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ये इसका एक का एक्स हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर सी हो जाएगा, क्योंकि सी आपका जीरो होता है। तो जीरो का जब समाकलन करेंगे तो ये सी हो जाएगा, यानी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे एक और देखते थे, जैसा कि आपको साइन का अवकलन करते थे तो कॉस एक्स हो जाता था। इसमें उसी का उल्टा हो गया। देखिए यहाँ पर कॉस का हो गया, कॉस का समाकलन। जब कॉस का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन का अवकलन हो गया, साइन का समाकलन हो गया। तो चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ है नियम रूल, उसी के माध्यम से हम हल करेंगे। तो हमारा जो अगला रूल है वो देखिए हमारा है एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस सी, यानी कोई फंक्शन दिया है उसका हमको आकलन करना है। तो उसका जब आकलन करेंगे जो हमारा फंक्शन आएगा प्लस में उसका सी जुड़ जाएगा। तो ये है हमारा पहला रूल। तो पहला रूल के एग्जाम्पल हम कुछ देखेंगे। तो एग्जाम्पल में जैसा कि आपको दे दिया जाए ई पे एक्स डी एक्स, और इसका हमको समाकलन करना है। तो इसका जो समाकलन होगा वो हो जाएगा ई पे एक्स प्लस सी, यानी क्योंकि समाकलन का ई पे एक्स क्या होता है, ई पे एक्स ही होता है। अगर यही आपको दे दिया जाए समाकलन एक डी एक्स, तो इसका समाकलन क्या होगा, तो इसका होगा एक्स प्लस सी, ये होगा। तो ये हमारा पहला रूल। अब चलिए हम रूल दूसरे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि फार्मूला जो हमारा दूसरा है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम रूल नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो रूल यानी कि फार्मूला नंबर हमारा जो दूसरा है वो है, देखिए, अगर कोई एक्स पे यानी नंबर दे दिया जाए 1 2 3 4, तो इसका समाकलन हम किस प्रकार करते हैं, तो हमारा फार्मूला है। तो इसका जो फार्मूला होगा एक्स पे नंबर प्लस 1 प्लस एन प्लस 1 प्लस सी, यानी कि एन बराबर एक नहीं होना चाहिए। अगर ये जो है यहाँ पर एन पे जो नंबर है एक आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि एक नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। तो देखिए, यदि एक्स दे दिया जाए, इसका हमको समाकलन करने के लिए कहे, लेकिन आपको देखिए इसमें जो आपका आकलन था उसमें आपका एक्स का आकलन कितना हो जाता था, एक, लेकिन इसमें देखिए एक नहीं होगा। देखिए हम देखते हैं, लगाते हैं आप सबको। देखिए जो हमारा एक्स है, जब इसका हम ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। उसके बाद इस पर कितना है घात, तो घात एक है, तो एक है, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा एक। तो इसके बाद यहाँ पर ये देखिए माइनस का एक नहीं होना चाहिए, माइनस का। उसके बाद एक हुआ, उसके बाद यहाँ पर प्लस एक ये हुआ। उसके बाद एन प्लस, यानी कि एन कितना है, एक है, एक प्लस 1, और उसके प्लस का हमारा सी है, ये है। उसके बाद देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी एक्स पे 2 हो जाएगा। उसके बाद ये एक एक 2, यानी कि 2 हो जाएगा। यही आपका प्लस का सी, यानी कि यही हो जाएगा आपका आंसर। ये देखिए सी आपको जोड़ते रहना होगा, अगर जोड़ेंगे नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में हमारा दे दिया जाए, यदि एक्स पे 2
तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए इसको जब करेंगे तो ये हमारा फार्मूला लगेगा। तो यक्स यानी कितना है हमारा, तो है 2, प्लस का कितना है 1, अपान में यानी कितना है 2, प्लस का 1, प्लस का सी, बराबर में आपका हो जाएगा एक्स पे एन 2 1 3 हो जाएगा, अपान में 3 प्लस का सी। यही आपका आंसर हो गया। अगर यही आपका दे दिया जाए, देखिए यदि आपको दे दिया जाए, देखिए हम देखते हैं, थोड़ा कठिन लेते हैं। तो देखिए 1 अपान एक्स पे 3, यदि आप एक का यही बटे में दे दिया जाए तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए बताते हैं हम। तो जो आपका एक्स है उसको हम ऊपर पक्षांतर का यानी है प्लस से उधर ऊपर जाएगा माइनस में, तो ये एक्स माइनस 3 डी एक्स। अब इसको देखिए हम किस प्रकार हल करेंगे, तो देखिए तो एक्स का यही फार्मूला लगा देंगे हम, तो हो जाएगा एक्स यानी कितना है -3 प्लस का 1, अपान में यानी कितना है -3 प्लस का 1, ये हो गया प्लस का सी, बराबर में अब हो जाएगा हमारा ये कितना है -3 और ये आपका हो गया प्लस का 1, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का एक्स पे माइनस का 2 और ये भी हमारा माइनस का 2, तो ये होगा प्लस का सी। अब इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम बटे में लिख लेंगे। तो ये आपका माइनस का यानी 2 है, तो इसको हम नीचे लाएंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स अपान में यानी कि जो एक्स है इसको हम यानी माइनस का एक्स पे। अब देखिए हम जब इसको नीचे लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये 2 है तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस का यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और प्लस का सी, आपका यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम फार्मूला नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फार्मूला नंबर 3 में देखते हैं। तो फार्मूला नंबर हमारा 3 में है, यदि कोई कांस्टेंट दे दिया जाए किसी फलन के साथ, तो जो कांस्टेंट होगा वो हमारा समाकलन से बाहर हो जाएगा और जो पी एफ एक्स होगा यानी फलन होगा वो उसका हम समाकलन कर देंगे। तो इस पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पहला हमारा देख लीजिए, यदि दे दिया जाए 2x पे 3 dx, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे वही हम फार्मूला लगाएं, यानी 2 हमारा बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, उसके बाद हमारा जो x पे 3 है वो हो जाएगा dx, उसके बाद इसका हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 गुने में आपका ये रहेगा, उसके बाद x पे 3 है नंबर और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका +1 अपान में 3 + 1 प्लस का सी, ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसको हल करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 x पे 3 प्लस यानी कि ये आपका हो जाएगा 4, उसके बाद x पे 4 हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा 3 1 4 हो जाएगा प्लस का सी, ये हो जाएगा हमारा। इसको बाद हम इसको काट देंगे, यानी 2 से ये 2 का नम 2 या 2 बार कट जाएगा, तो बराबर में आपका हो जाएगा एक्स पे 4 अपान में 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप के। तो जैसा कि आपको दे दिया जाए 3 यानी कि यहाँ पर 4 sin x dx ये दे दिए जाए, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो सबसे पहले हमारा कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पर sin x dx ये हमारा होगा। उसके बाद जो हमारा होता है साइन का क्या होता है, तो माइनस का कॉस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -3 कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम कुछ और आगे फार्मूलों को देखते हैं।
तो चलिए हम फार्मूला नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो फार्मूला नंबर हमारा 4 में है कि f1x यानी कि फलन हमारा पहला और दूसरा दिया रहे और बीच में आपका या प्लस रहे या माइनस रहे। तो इसका जो फार्मूला होगा वो है आपका, यानी पहले का हम अवकलन करेंगे या प्लस या माइनस, और दूसरे का हम अवकलन एक समाकलन करेंगे। तो ये है हमारा फार्मूला। तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल में जैसे कि आपको ले लेते हैं एक सवाल को। तो पहला हमारा सवाल होगा 2x पे 5 प्लस का e पे x, उसके बाद dx। तो ये हमारा फलन है। तो इसको हम फार्मूले के रखेंगे। तो हमारा जो ये है फार्मूला रख देते हैं। तो हमारा फलन पहला कौन सा है, ये है। तो हमारा 2x पे 5 हो जाएगा, उसके प्लस है तो प्लस लग देते हैं। ये f2 हमारा क्या है, e पे यहाँ पर dx लिख दीजिएगा, e पे x dx। ये हमारा सवाल। तो इसको हम हल करेंगे तो कांस्टेंट वाला हमारा बाहर आ जाएगा। तो 2 हो जाएगा, x पे 5, ये हो जाएगा dx प्लस में आपका इसका क्या होता है समाकलन। तो उसके बाद e पे जो x होता है तो e पर इसका समाकलन e पे x होता है, उसके प्लस का c लिख देंगे। उसके बाद इसका हमको हल करना है समाकलन। तो 2 हो जाएगा इंटू में x पे आपका 5 प्लस 1 अपान में 5 प्लस 1, उसके प्लस का e पे x प्लस का c ये होता है। उसके बाद 2 इंटू में x पे 6 अपान में 6 प्लस e पे x प्लस c ये होगा। तो उसके बाद हम इसको काट देंगे 3 बार में। तो आपको बच जाएगा x पे 6 प्लस e पे x प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम माइनस वाला। तो यहाँ पर लिखते हैं हम दूसरा। तो इसमें हम लेंगे जैसे कि ले लेते हैं हम 2x पे स्क्वायर माइनस ये आपको हो जाएगा 7x, ये हमको हल करना है। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे देखिए। तो इस हम फलन पहले को ले लेते हैं 2x पे स्क्वायर dx माइनस 7x dx, ये हमारा फलन आ गया। दो उत्थों में और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। अब इसको हम जो हमारा कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं। तो x पे स्क्वायर हो जाएगा dx माइनस का 7 बार हो जाएगा x dx। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम x पे n वाले सूत्र पर हम रख देते हैं। तो 2 हो जाएगा x पे 2 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1 माइनस का 7 x पे 1 प्लस 1 1 प्लस 1, ये हो गया इसका। अब देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं 2 इंटू एक्स पे आपका हो जाएगा 3 अपान में ये हो जाएगा 3 माइनस का ये 7 एक्स पे 2 अपान में 2, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद हम देखिए इसका हम चाहें एलसीएम ले सकते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूना 6, 2 चौक 2 दूना 4 हो जाएगा एक्स पे 3 माइनस का 3 2 3 6 7 3 21 एक्स पे स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा। यही हमारा क्या है, उस प्लस का सी आप नहीं लिखें, इसको प्लस का सी लिख दीजिए। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जो कि फार्मूला थे। तो ये रूल थे बहुत ही आसान थे, तो आप इसको देख लीजिए। अब चलिए हम अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो हमारा जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है साइन अंडर रूट एक्स अपान में अंडर रूट एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के बराबर हम मान लेते हैं। तो आई बराबर साइन अंडर रूट एक्स अपान में अंडर रूट एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। तो सबसे पहले हम
इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, तो मानेंगे टी, यानी किसके बराबर हम टी मान लेंगे। तो माना अंडर रूट एक्स बराबर आपका हो जाएगा टी। तो ये टी हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसका आकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई डी एक्स अंडर रूट एक्स अपान में डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा टी। तो इसका जो आकलन होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स बराबर में ये आपका डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे और इसको इस तरफ। तो हमारा देखिए ये डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसको हम तिरक गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स और ये हो जाएगा डी टी। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसके स्थान पर हम टी रख सकते हैं और इसके स्थान पर ये रख सकते हैं। तो रख देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा टी, क्योंकि ये अंडर रूट एक्स को हम टी माने हैं तो टी रख देंगे। उसके बाद पान में आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स। इस पर हम नहीं रखेंगे क्योंकि इसको हम माने थे ना। उसके बाद गुने में इसको रखते हैं अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स डी टी। अब अंडर रूट 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका आई बराबर साइन टी और उसके बाद इनटू में आपका क्या बचेगा, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 को यहाँ पर ला देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको हम साइन टी यानी कि साइन टी यहाँ पर डी टी। अब जो साइन का जो होता है अवकलन ये समाकलन उसका होता है माइनस का कॉस। तो आई बराबर हम लिख देंगे 2 गुने में माइनस का कॉस टी प्लस का सी। ये हो गया हमारा। अब देखिए आगे, तो आई बराबर माइनस का 2 कॉस और टी हम किसको माने थे अंडर रूट एक्स को। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो हम अंडर रूट 2 को टी माने थे, टी के स्थान पर रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस सी। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये थे मज़ेदार क्वेश्चन। हम आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए दिया है समाकलन 1 डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स का जो फार्मूला तो इस पर फार्मूला, तो हम सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के बराबर मान लेंगे आई बराबर 1/1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ये हमारा होता है। अब देखिए इसका एक फार्मूला आता है 1 प्लस कॉस एक्स का। तो इसका फार्मूला आता है 1 + 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यही आपका फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हम रख देते हैं। तो देखिए, तो 1/1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये इसका फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला होता है, तो इसको रखते हैं। उसके बाद देखिए अब हम जो ये है हमारा, इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, तो जो हमारा कॉस स्क्वायर होता है किसका उल्टा होता है, तो ये होता है आपका सेक का। तो यहाँ पर हम इसको हम एक बार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1 होगा तो माइनस माइनस आपका कट जाएगा तो आपको बचेगा क्या, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये बचेगा। उसके बाद देखिए इसका उल्टा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर होता है, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx ये होता है इसका। अब हम मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना x/2
एक्स बाई टू बराबर टी, यानी एक्स बाई टू डी टी। हम टी के सापेक्ष इसका हम अवकलन कर देंगे। टी बाई डी एक्स बाई टू बराबर में आपका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको हम अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2, यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 बराबर में डी टी बाई डी एक्स। अब तिरे गुणा कर देंगे तो डी एक्स बराबर आपका आ जाएगा 2 डी टी, यही आएगा इसका। तो यहाँ पर रख देंगे तो 2 हमारा जो है हो जाएगा बाहर, और ये भी हमारा बाहर हो जाए, ये जो कहते रहेगा। ऐसे हमारा गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर हम बाहर कर लेंगे 1/2, इसको हम काट देते हैं तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा इंटू में 2 डी टी, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद इसको हम जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो इसका हो जाएगा 2/2, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, ये हो जाएगा, और ये डी टी। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो इसका समाकलन होता है, यहाँ पर लिखेंगे tan टी प्लस का सी, यानी tan होता है तो इसका हो जाएगा आई बराबर टी। हम किसको माने थे, tan एक्स बाई 2 को माने थे, और प्लस का सी, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, समाकलन 1/e⁻⁻1 dx का यानी कि मान ज्ञात करना है। तो इसका हमारा मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के बराबर मान लेंगे 1/e⁻⁻1 dx। उसके बाद हम इसको देखिए e⁻⁻1 इतना है तो इसको हम 1-1/ex इसके बराबर हम मान सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं। तो बराबर में आपको हो जाएगा 1/e⁻⁻1 - 1/e⁻x। इसको हम क्यों माने, देखिए इसको हम जब सॉल्व करें रफ में आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए रफ में देखिए इसका देखिए 1-1/e⁻x। जब e⁻x को हम इस पर यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो e⁻x माइनस का 1 अपान में e⁻x ये होगा हमारा, और यहाँ पर आपका e⁻x तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और e⁻x हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो होगा ये होगा। उसके बाद इसमें e⁻x को हम कॉमन लेंगे तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1, और e⁻x कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, वो बचेगा आपका e⁻x - 1 ये बचेगा। तो ये है, इसको हम इस तरह इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस रूप में हम लिख दिए। अब देखिए अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आपका ये प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e⁻⁻x अपान में 1 - e⁻x ये हो जाएगा इसका। अब देखिए तो आपका ये भी आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा e⁻⁻x अपान में 1 - e⁻⁻x dx ये होगा इसका। अब देखिए इसको हम जो है t के बराबर मान लेंगे, माना 1 - e⁻⁻x बराबर t, इसको हम मान लिए। अब इसको हम दोनों पक्षों में आकलन कर देंगे। तो आकलन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका होगा आपका e⁻⁻x ही होगा, अब बराबर में dt/dx होगा। उसके बाद dx को इस तरह पक्षांतर कर देंगे और इसको इस तरफ, तो हमारा बचे होगा dx बराबर dt/e⁻⁻x तो हो गया। अब dx के स्थान पर हम उसको रख सकते हैं। तो आई बराबर लिखेंगे e⁻⁻x और इसको हम t मान t लिख देंगे, और dx के स्थान पर इसको हम रख सकते हैं t dt अपान में
ई पे माइनस एक। अभी ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, आई बराबर 1/टी। 1/टी होता है, उसके बाद डी टी हो जाएगा। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो आपका इसका हो जाएगा, इसका जो समाकलन होगा वो होगा log टी प्लस का सी, ये होगा इसका। अब टी हम किसको माने थे, तो इस टी यहाँ पर देख लीजिए, माने थे हम इसको टी बराबर 1 माइनस ई पे माइनस एक्स, तो इसको माने थे तो यहाँ पर रख देंगे आई बराबर log 1 माइनस ई पे माइनस एक्स प्लस का सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और तो हमारा अगला जो प्रश्न है वो है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आई बराबर हम मान लेंगे इसको साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मान लेंगे। उसके बाद इसको हम तोड़ लेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1/, ये कॉस होगा ना, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा पूरे का समाकलन। इसके बाद देखिए इसमें साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, इसमें आपका कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है आपका, तो बचेगा 1/, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये बचेगा 1/, में साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका डी एक्स। अब देखिए जो ये हमारा है इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। और माइनस का इसका क्या होता है, तो इसका होता है कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है tan, तो tan एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का तो माइनस होता है, तो माइनस कॉट एक्स होता है और प्लस का सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, तो इसका जो आंसर होगा आई बराबर tan एक्स प्लस ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा कॉट एक्स प्लस का सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है, यह समाकलन करना है 3x स्क्वायर अपान में x पे 6 + 1। तो इसको हम पहले i के बराबर मान लेंगे, i बराबर 3x स्क्वायर अपान में x 6 + 1 dx, इसको इसके बराबर मान लिए। अब देखिए अब इसको हम इसके बराबर यानी x पे क्यूब मानेंगे, इसके स्क्वायर करेंगे हम इसका। तो देखिए i बराबर हम कर लेते हैं 3x स्क्वायर अपान में x पे क्यूब, इसके बाद इसका होल स्क्वायर प्लस का 1, इसको इसके बराबर मान लें। हम x पे जो 3 है इसको हम मान लेंगे t के बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे माना x पे 3 बराबर t। अब इसका हम अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपान में डी, ये हो जाएगा dt अपान में dx, तो ये होगा हमारा। उसके बाद हम इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो आपको हो जाएगा dx बराबर dt अपान में 3x स्क्वायर, ये हुआ हमारा। अब देखिए ये हमारा आ गया कि नहीं, इतना आगे अब कट जाएगा, तो हम इसको उस पर हम रख देते हैं मान को। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर अपान में ये आपका, इसको हम t माने हैं तो यहाँ पर t 3 माने थे, x पे 3 तो यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। उसके प्लस का 1 है तो 1 यहाँ पर लिख देंगे dt अपान में 3x स्क्वायर। इसको हम काट देंगे तो ये हमारा कट जाएगा। देखिए
ये हमारा कट गया। अब इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं 1/t² + 1 और ये हो जाएगा dt। इतना हुआ। अभी इसका हमने फार्मूला एक बताया है, ये 1/x² + 1। तो इस किसका फार्मूला है, तो इस tan इनवर्स का है। तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स t प्लस का c। अब tan इनवर्स t हम किसको माने थे, तो x/3 माने थे। तो tan x/3 tan इनवर्स x/3 प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को और देखेंगे। तो उसी टाइप का हमको एक क्वेश्चन और दिया है, तो इसका हमको समाकलन करना है। तो देखिए आई बराबर मान लेते हैं x²। अब इसको देखिए हमको x² लाना है, तो यहाँ पर हम इसको लाएंगे x², इसको करेंगे तो 1 - x/3 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम इसको मान लेंगे, माना x/3 बराबर t, इतना माने। अब इसको हम समाकलन करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, समाकलन नहीं अवकलन करेंगे, तो 3x का होल स्क्वायर बराबर का t। अब ये स्क्वायर आ गया, ये कट जाएगा अब। तो ये आपका dt हो जाएगा, dt/dx। अब हमको dx बराबर dt/3x², ये हो गया हमारा। तो उसके बाद हम इसको रख देंगे, तो आपका हो जाएगा x², 1 - t², ये हो जाएगा dt/, में आ जाओ, आपको हो जाएगा 3x², x² कट जाएगा। उसके बाद आपका 1/3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1/1 - tan², ये dt। अब 1 - t² है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2a, ये होता है हमारा। तो इसको हम लिख देंगे 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, एक हो जाएगा log, ये हो जाएगा, यानी कि ए हमारा ये है और बी हमारा ये है। तो यानी कि 2 और ये एक है, तो एक हो जाएगा यहाँ पर, और log, उसके बाद ये आपका a माइनस b कितना है t हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये हमारा प्लस होता है, प्लस होगा यहाँ पर माइनस, ये आपका b t, ये प्लस का c हो जाएगा। अब इसको हम मान रख देंगे, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 1/6, ये log, और t हम किसको माने थे 1 + x/3 को माने थे, तो 1 - x/3 प्लस का c, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही। अब चलिए हम क्वेश्चन और देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम वीडियो समाप्त करेंगे। तो एक क्वेश्चन को और लेते हैं हम। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन और आ गया, क्वेश्चन 7। तो इसमें आप कह रहा है e/x है, e/2x + 4 का समाकलन कीजिए। तो इसे हम समाकलन करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम e जो x है इसको हम मान लेंगे, माना e/x बराबर t, इसको मान लिए। अब इसका हम अवकलन कर देंगे, तो e/x होगा इसका अवकलन, और dt/dx हो जाएगा। तो dx बराबर आपको हो जाएगा dt/e/x। तो e/x हो गया आपका। तो अब देखिए e/x हुआ। अब हम इसका मान रख देते हैं, तो i बराबर हो जाएगा आपका e/x बराबर, इसको हम माने हैं t, तो यहाँ पर t हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर, प्लस का आपका यहाँ पर आपका 4 है, तो 4 को स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा फार्मूला बनेगा तभी। उसके बाद dt/e/x, तो e/x से कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या यहाँ पर i बराबर 1/t² + 2 और उसके बाद dt, ये हमारा बचा। अब इसका फार्मूला आता है, यानी कि 1/2 tan इनवर्स t a/2 + c, ये होता है हमारा।
तो लिख देंगे 1/2, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स T/2 + c, ये होगा। तो उसके बाद हम tan का मान रख देंगे। tan हम किसको माने थे, tan e पे x को माने थे, तो यहाँ पर रख देंगे e पे x/2 + c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।